संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। कबीर संगत साधु की ज्यों गंधी की बास, जो गंधी कुछ देवे नहीं तो भी बास सुबास। साहिब अपनी श्रीवाणी में समझाते कहते हैं, हे मनुष्य, अगर संगत करनी है तो साधना करने वाले साधु की कर। जो शब्द भेद जानता है, शब्द साधना करता है, उसको साधु कहा है। सभी साधु नहीं हुआ करते। शब्द साधना करने वाले का नाम साहिब ने साधक, साध, साधु कह करके पुकारा हुआ है। आम जनमानस के लिए नहीं समझाते साहिब। जितनी भी श्रीवाणियां हैं, कहें कबीर सुनो भाई साधो साधो। साधकों के लिए, साधना करने वालों के लिए बोला है। सुनना है, दृष्टांत पिंड में ले लो। सोने की मुनादी हो रही है, उसकी महिमा गाई जा रही है। सोना ऐसा है, सोने को जंग नहीं लगता, सोना बहुत बढ़िया है। जिनके घर में सोना है ना, केवल वो सुन रहे हैं, मन में खुश हो रहे हैं, मेरे पास तो सोना है, इसको तो काई नहीं लगती, जंग नहीं लगता, क्या बात है। साहिब भी यही कह रहे हैं। कहें कबीर सुनो भाई साधो, साधको सुन लो। आम व्यक्ति तो साहिब की श्रीवाणी समझ ही नहीं सकता, बड़ी गहरी भेदों से भरी होती है। कह रहे साहिब संगत कीजिए साधु की,
ज्यों गंधी की बास, फूलों के बाग में जाएं हम, बैठ जाएं, कुछ नहीं मांग करेंगे हम, सुगंध अपने आप आ रही है हमारे पास। कह रहे साहिब, जो गंधी कछु दे नहीं तो भी बास सुबास। अगर वो अलग से कुछ हाथ में देने वाली चीज वस्तु है, ले जाओ जी आप, कछु नहीं दे रही आपको वो, तो भी सुगंध दे ही तो रही है, बदले में ले क्या रही है आपसे? बोलो तो। साधु भी ऐसे ही क्या ले रहे हैं? दे ही तो रहे हैं, वो दाता ही तो है। उन्हीं के सहारे से हम अपने धन को धर्म खाते में, परमार्थ में लगा सकते हैं, क्योंकि आपके द्वारा दी गई धनराशि वह सारी की सारी भंडारों में, निर्माण में, भक्तों के जरूरत के सामान में खर्च होगी। सोच लो, मकान में 4 कमरे हैं हमारे पास, तो क्या करते हम सभी? एक कमरा गेस्ट रूम, मेहमानों को ठहराने के लिए एक कमरा तो चाहिए। जब मेहमान आते हैं, हमारे दोस्त आते हैं, हम उस कमरे में उनको ठहराते हैं। अपने लिए बना था मकान, तो फिर क्यों बना रहे हो गेस्ट रूम? बोलो। वही है परमार्थी कर्म। पहले पता क्या होता था? गांवों में खासकर पैदल चलते थे लोग, पता नहीं किस गांव में, अनजान गांव में रात होनी है, कहते थे भाई मैंने रुकना है, भोजन भी करना है। हर घर में व्यवस्था होती थी, अगर कोई मेहमान बाहर का आए, भोजन कराएंगे, चारपाई देंगे, आराम करेगा। क्या वो परमार्थी कर्म है? ऊंचा कर्म है। 10-20 घर ऐसे होते थे गांव में जो ये कहते थे, अगर कोई बाहर का आदमी आए, 10-20 आदमी आए, कोई साधु आए, तो कृपा करके हमारे घर का नाम बता देना भाई, हम भोजन कराएंगे, ठहराएंगे। ऐसा होता था। तो क्यों बनाया हमने गेस्ट रूम? 50 लाख लगा दिए कोठी पे, 4 कमरों में से एक कमरा तो हमने मेहमानों के लिए बना दिया। देख लो, हम सत्संग में जुड़ गए, हमने परमार्थी कर्म करना है, धन लगाना है। गुरु के चरणों में जो लगाएंगे वो समझो हमारा परमार्थी कर्म है। वहां गांव में करते थे, यहाँ बहुत ऊंचा कर्म होगा। क्यों? यहाँ केवल सत्संगी ठहरेंगे भाई, साधना करने वाले साधक ठहरेंगे। सुनना है, दृष्टांत पिंड में ले लो। पहले सेठ लोग, आज भी सेठ लोग तीर्थ स्थानों पे जाते हैं, हरिद्वार, काशीपुरी, द्वारिकानाथ, सुदूर तक जाते हैं समझो। वो जाके साधुओं का 101 साधु, 108 साधु, 200, 300 जैसी श्रद्धा भाव है, वो जाके भंडारे देते हैं। क्यों देते हैं? साधुओं क्यों बुलाते हैं? उनमें से अगर 1-2 साधु भी साधना करने वाले, परमात्मा की भक्ति करने वाले, आपके द्वारा तैयार किया गया भोजन रूपी प्रसाद अगर वो ग्रहण कर लेंगे, तो आपको बहुत ऊंचा पुण्य कर्म बनेगा। 200 साधुओं में से अगर 2 भी आ गए सच्ची भक्ति करने वाले, यूं करवा करते हो 300, 300, 200, 200 को। अब कैसे चॉइस कैसे करेंगे भाई? अगर ये पूछेंगे 200 साधुओं को, जी आप में से जो भगवान की भक्ति करता वो तो इधर हो जाओ, जो भगवान की भक्ति नहीं करता वो इधर हो जाओ, उनकी तौहीन है, उनकी तौहीन है, वो अपमान है। सेठ लोग ऐसा नहीं करते, सबको बिठा लो, समान मान लो। जो 2, 4, 10, 20 जो होंगे साधना करने वाले, वो उन्हीं में बैठ के भोजन करेंगे। फिर क्या देता पता सेठ जी? दक्षिणा।
100 रुपये हर साधु को दक्षिणा, प्रसाद रूप में फल मिठाई, जैसा उसकी श्रद्धा भाव है, पैक किया सारा सामान होता है। जैसे हमारे पास हम शादी करते हैं, हमारे रिश्तेदार हमारी दोस्ती के सर्कल में जो आते हैं, पहले ही 5-5 किलो 3-3 किलो 2-2 किलो के मिठाई के पैकेट पति पत्नी तैयार करके रख देते हैं, नाम भी लिख देते हैं, ऊपर चिट्ठ चेपी लगा देते हैं, ये फलां की, ये फलां की, ये फलां की। शादी पूर्ण। अब कहेंगे वो, जी हम चलते हैं, लो भी फटाफट पैकेट, लो जी 2 किलो का, लो जी 5 किलो का, लो जी 10 किलो का। भंडारा करवाया अलग बात, वो आए हैं अलग बात, जाते समय आप उनको दे रहे हो दक्षिणा। वो घर जाके ये कहेंगे बहुत अच्छा भंडारा था, बहुत अच्छी मिठाई थी, उनके हाथ में तो एक लड्डू भी नहीं है। बच्चे कहेंगे कहते रहो पापा जी, आप लेके तो कुछ आए नहीं, क्या फायदा है। बेटा लेके आया हूं 2 किलो, पकड़ो सारे खाओ। जो साधु आए, सेठ जी ने बुलाए, उन्हें भोजन किया, उन्हें दक्षिणा दी, सेठ जी ने प्रसाद दिया, क्या ये यही है, फलीभूत होगा। और सुन लो ध्यान से सभी, जब गुरु या साधु हमारे घर पे, हमारे द्वारे पे आता है, तो साहिब ने कह रखा है, खाली साधु ने विदा करो, सुन लीजिए सब कोई, कहें कबीर कछु भेंट धरूं, जो तेरे घर होए। कबीर साहिब ने फैसला ही दे दिया है, अगर हमारे घर पे कोई साधु आए, गुरु आए, कोई आत्मज्ञानी कोई आए जिसका नाम साधु है, या हमारे घर पे गुरु आता है, कहें कबीर कछु भेंट धरो, कुछ भी भेंट करो, कुछ नहीं है घर में, एक मुट्ठी चावल तो है, एक मुट्ठी गेहूं तो है, एक मुट्ठी आटा तो है, ये तो सब घरों में गृहस्थियों के रहता है, कोई भूखा तो सोएगा नहीं। 1 रुपया हो, 10 हो, 100 हो, रखो, जो श्रद्धा हो, जैसा घर में हो, भेंट धरो तो सफलता मिलेगी हमें। ऐसा नहीं है राम राम जी, आओ जी, बैठिए जी, चाय पी लीजिए, हाँ जी अब जाओ जी, हाँ जाओ जी अब, ऐसा नहीं है। विधि विधान है हर चीज के, हर चीज के नियम, हर चीज का फल संतों ने खूब बताया हुआ है। फिर साहिब क्यों कह रहे हैं ये बात, खाली साधु ने विदा करो, सुन लीजिए सब कोई, पूरे संसार के लिए कह दिया साहिब ने। कहें कबीर कछु भेंट धरूं, जो तेरे घर होए, जो तेरे पास हो, मुट्ठी भर चावल दे दे, कपड़े में लपेट के दे दे, क्या दिक्कत है। साहिब कह रहे हैं जो गंधी की बास, जो गंधी कछु दे नहीं, तो भी बास सुबास, सुगंध आएगी। बहुत ऊंची शिक्षा है संतों की, मनुष्य के प्रति है, मनुष्य के काम आएगी, जीवन सफल बनाएगी। खूब कहा संतों ने तो भाई। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, मन मेरा कर साहिब से प्रीति, मन मेरा कर साहिब से प्रीति, कर साहिब से प्रीति, मन मेरा कर साहिब से प्रीति। ऐसा समय बहु री नहीं आवे,
तन छवि देख मत भूलो, सुंदर तन छवि देख मत भूलो, ये है बालू की भीति, ये है बालू की भीति, मन मेरा कर साहिब से प्रीति, कर साहिब से प्रीति, मन मेरा कर साहिब से प्रीति। सुख संपत्ति सपने की बतिया, सुख संपत्ति सपने की बतिया, जैसे तरण पर सीती, जैसे तरण पर सीती, मन मेरा कर साहिब से प्रीति, कर साहिब से प्रीति, मन मेरा कर साहिब से प्रीति। जेहि किए परम पद पावे, जेहि किए परम पद पावे, सोई कर्म कर नीति, सोई कर्म कर नीति, मन मेरा कर साहिब से प्रीति, कर साहिब से प्रीति, मन मेरा कर साहिब से प्रीति। शरण आए सो सब ही उभरे, शरण आए सो सब ही उभरे, ये है गुरु की रीति, ये है गुरु की रीति, मन मेरा कर साहिब से प्रीति, कर साहिब से प्रीति, मन मेरा कर साहिब से प्रीति। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, चली हो भव जल जीती, चली हो भव जल जीती, मन मेरा कर साहिब से प्रीति, कर साहिब से प्रीति, मन मेरा कर साहिब से प्रीति। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से इसको सरल कर लेते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। साहिब समझाते कहते हैं, मन मेरा, मन तो दो हैं, एक मन काल पुरुष का अंग है, उसको खाकी मन कहा है संतों ने, एक निज मन है, ये आत्मा की ओर इशारा है। जो खाकी मन है, जो खुद काल पुरुष है, उसको क्यों कहेंगे, आत्मा को कहेंगे। फंसी तो आत्मा है, निकलना तो आत्मा नहीं यहाँ से। मन मेरा
कर ले धन से प्रीति नहीं कहा, कर ले राज पद से प्रीति नहीं कहा। सोच लो क्या कहा है, कर साहिब से प्रीति। हम प्रेम कैसे करेंगे बताओ भाई। दृष्टांत पिंड में ले लो, एक कुंवारी कन्या है, बिटिया है हमारी, 19 वर्ष की हो चुकी है। घर में बात चलती है, पिताजी माताजी चर्चा करते हैं, बिटिया की शादी करेंगे, लड़का देख रहे हैं। अब ये चलते चलते ये तो निश्चित हो गया कि वे शादी करेंगे, और होने वाला पति देखा नहीं है। अगर कोई पूछे, कहे कि बिटिया अपने पति का ध्यान कर, जी देखा ही नहीं है, देखा ही नहीं है, मैं किसका ध्यान करूं। बिन देखे नहीं होए प्रतीति, बिन प्रतीति ने भक्ति दृढ़ाई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बिना देखे प्रेम नहीं जगता, और जब तक मालिक से प्रेम नहीं होता भक्ति दृढ़ नहीं होती।